तो गाइज आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग के बारे में। तो जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा लीजिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर छोटे में लिख लिया है इस साइड मिक्स्ड क्रॉपिंग और इस साइड इंटर क्रॉपिंग, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग नीचे अब इसके डिफरेंस लिखेंगे और डिफरेंस लिखने के एक एक पॉइंट के बाद हम लोग उसके बारे में भी समझते जाएंगे। बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट है गाइज, तो आप भी इसको याद कर लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने दोनों साइड एक एक पॉइंट लिख लिए हैं। अभी उसके बाद इसके हिंदी समझने के बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और भी अभी बहुत सारे पॉइंट है, तो अभी इसका मतलब समझ लेते हैं। तो आप पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब समझ लीजिए कि यानी मिक्स्ड लिखा हुआ है तो यानी कि जरूर इसमें कुछ मिलावट होगा तभी मिक्स्ड लिखा हुआ है, तो यानी कि इसमें मिलावट वाला क्रॉपिंग होता है। और यहाँ पर इंटर क्रॉप लिखा हुआ है तो यानी कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के इसके डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इट एम्स टू मिनिमाइज ऑफ क्रॉप फेलर, यानी कि इसका जो एम्स है यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो हमारा फसल के जोखिम को कम करना है, यानी कि क्रॉप फेलर को कम करना है। और वहीं पर अगर हम लोग इंटर क्रॉपिंग की बात करें, यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग में इसका उद्देश्य एम्स ये है कि वो एरिया में उत्पादक को बढ़ाए, यानी कि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया पर वो इंक्रीज करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया और यहाँ पर उसके पहले इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज करना है इसका प्रोडक्टिविटी, इसका उत्पादक ज़्यादा करना है उसके प्रति यूनिट एरिया पे। तो चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो ज़रूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी लिख लिया और सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीड्स ऑफ टू क्रॉप्स आर मिक्सड बिफोर सोइंग, यानी कि जो हमारा टू क्रॉप्स है यानी कि दो हमारा क्रॉप्स है वो मिक्स्ड होता है सोइंग करने से पहले, यानी कि बुआई करने से पहले, खेत में डालने से पहले। और वहीं पर इंटर क्रॉपिंग की बात करें तो यहाँ पर जो सीड्स होता है उसका टू क्रॉप यानी कि दो क्रॉप्स वो मिक्स्ड नहीं होता है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से बढ़ने से पहले ये हमारा जो बोर्ड है वो फुल हो चुका है, तो चलिए अब हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोग भी लिख लिए होंगे, तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर इरेज कर लिया है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर उसके अगला पॉइंट लिख लिए हैं, तो अब इसका मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स नो सेट पैटर्न ऑफ रोज ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पर नो अलग है और सेट अलग है, एक ही में नहीं है, अलग अलग वर्ड है नो और सेट। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो है कोई भी पैटर्न नहीं सेट किया जाता है, उसमें इन्वॉल्व यानी उसमें शामिल नहीं किया जाता है। और वहीं पर हमारे इंटर क्रॉपिंग में जो हमारा पैटर्न है उसका रो का पैटर्न उसको क्रॉप में शामिल करना पड़ता है, उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, तो यहाँ पर गाइज उसके नेक्स्ट पॉइंट भी हम लोगों ने यहाँ पर नीचे में लिख दिया है।
तो अब हम लोग इसका मतलब समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप देख सकते हैं इन दिस मेथड लिखा हुआ है, इन दिस मेथड देयर इज ए डिफिकल्टी ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन टू इंडिविजुअल क्रॉप्स। यानी कि इस मेथड में हम लोग को डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि हम लोग को परेशानी होती है, जो कि फर्टिलाइज़र है उस यानी कि उर्वरक है जो हमारा, उसको अलग अलग फसलों में देना पड़ता है, जिसके चलते हम लोग को मिक्स्ड क्रॉपिंग में कठिनाई होती है। वहीं पर हम लोग अगर इंटर क्रॉपिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ लिखा हुआ है कि इन इंटर क्रॉपिंग फर्टिलाइजर कैन बी प्लेस्ड एज पर नीड ऑफ द क्रॉप्स। यानी कि जो हमारा इंटर क्रॉपिंग है उसका फसल में हम लोगों को आवश्यकता के अनुसार इसमें प्लेस्ड किया जाता है। तो आपको भी ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने उसका नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लिया इरेज करके। तो अब हम लोग इसका मतलब भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में स्प्रेइंग फॉर पेस्ट कंट्रोल टू इंडिविजुअल क्रॉप इज डिफ़िकल्ट। यानी कि जो हमारा पेस्ट होता है, यानी कि कीड़ा मकोड़ा जो लग जाते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग में, तो उसको बचाव के लिए हम लोगों को स्प्रे मारना पड़ता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। वहीं पर अगर हम लोग इंटर क्रॉपिंग की बात करें तो पेस्टिसाइड जो है वो आसानी से अप्लाइड हो जाते हैं इंडिविजुअल क्रॉप के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग ऑफ क्रॉप्स सेपरेटली नॉट पॉसिबल। यानी कि जो हमारा फसलों की कटाई हम लोग करते हैं और थ्रेसिंग करते हैं, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में एक साथ दोनों में पॉसिबल नहीं है मिक्स्ड क्रॉपिंग में। तो इसके पहले हम लोगों ने दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि सीड्स ऑफ टू क्रॉप्स आर मिक्स्ड बिफोर सोइंग। तो यानी कि उसमें जो होता है दो क्रॉप्स उनमें मिक्स किया जाता है, तो उसका मतलब यहाँ पर यही होगा, उसमें मैंने नहीं समझाया था। तो यानी कि उसमें दो फसल है तो एक साथ तो हम लोग हार्वेस्ट कर नहीं सकते हैं, इसी के चलते इसमें बहुत ही परेशानी होती है, इसमें पॉसिबल नहीं है। और वहीं पर इंटर क्रॉपिंग में जो है, इसमें हम लोग दोनों फसलों को आसानी से काटकर अलग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस ये हमारा लास्ट पॉइंट था डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में। तो अब हम लोग इसका हिंदी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केटिंग एंड कंजप्शन ऑफ ओनली मिक्स्ड प्रोड्यूस्ड इज पॉसिबल। यानी कि आप समझ ही सकते होंगे कि यहाँ पर मार्केट लिखा हुआ है, यानी कि ज़रूर कुछ बाज़ार के बारे में हो। और यहाँ पर कंजप्शन लिखा हुआ है, तो कंजप्शन मतलब होता है हमारा खपत करना। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा मार्केटिंग और कंजप्शन है वो केवल मिक्स्ड से जो प्रोड्यूस होता है, मिक्स्ड प्रोड्यूस है वो पॉसिबल है। और वहीं पर इंटर क्रॉपिंग में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोड्यूस ऑफ ईच क्रॉप कैन बी मार्केटेड एंड कंज्यूम्ड सेपरेटली। यानी कि जो यहाँ पर ईच लगाया हुआ है, यानी कि प्रत्येक जो हमारा क्रॉप है वो मार्केटेड और उसका खपत अलग से किया जा सकता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको अभी कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।